नमस्ते, श्री मात्रे नमः। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि हमें किस तरीके से भगवान की तरफ चलना चाहिए। देखो, भगवान की तरफ जाने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे कोई ध्यान के मार्ग से भगवान की तरफ जाता है, कोई मंत्र सिद्धि के माध्यम से भगवान की तरफ जाता है, कोई कर्म कांड करके भगवान की तरफ जाता है, तो कोई यज्ञ करके भगवान की तरफ जाता है, तो कोई दान करके भगवान की तरफ जाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मंत्र सिद्धि मिलती किसको है और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्र सिद्धि करे तो उन्हें सबसे ज्यादा लाभ हो। आप ये खुद ही देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना होरोस्कोप कुंडली चाहिए। तो मैं आज आपको ये चीज सिखाऊंगा कि किस तरीके से अपनी कुंडली को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमको मंत्र सिद्धि मिलेगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और फर्स्ट हाउस जो होता है वो होता है सेल्फ का। सेल्फ का मतलब कि हम कौन है। फिफ्थ हाउस होता है मंत्र जाप का, एर्थ हाउस होता है अकल्ट का और नाइन्थ हाउस होता है हमारे धर्म का। मैं आपको सिंपली बताता हूं। अगर फर्स्ट, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं एक तरीके से डेमो दिखा के। देखिए, यही बात यहाँ पर लिखी है कि फिफ्थ हाउस जो है वो मंत्र भाव का है, इंटेलिजेंसी का है, हमारी पास्ट लाइफ का है। नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म का है, गुरु का है, लक का है। एट्थ हाउस ट्रांसमेशन फेस का है, अकल्ट का है और ट्वेल्थ हाउस ध्यान का है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ इसमें इसमें मैं आपको सिंपली ये समझाना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और साथ ही आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, एट्थ को भी कंसिडर कर लेते हैं और मोस्टली जुपिटर, जब भी ये आपस में कनेक्ट होंगे, सिंपली करते हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मैंडेटरी है कनेक्ट होना आपस में। ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और इन पे अगर जुपिटर भी दृष्टि डाल देगा इस योग पर तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। या तो एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज कैसे हो? फिफ्थ हाउस का लॉर्ड पहुंच जाए किसमें? फर्स्ट में, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पहुंच जाए फिफ्थ में। या फिर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपस में जो है कहीं भी बैठ जाए। मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं फर्स्ट हाउस का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, यहाँ बैठ जाते हैं फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, यहाँ बैठ जाते हैं फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, या यहाँ बैठ जाते हैं फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। तो इस तरीके से हम ऐसे इंसान को पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट हाउस खुद है आप और फिफ्थ हाउस आपका मंत्र सिद्धि है। तो जब भी, और नौवां हाउस धर्म का है, गुरु का है। तो ये इनके लॉर्ड अगर आपस में मिल जाए, इसलिए इनको क्या कहा गया? धर्म त्रिकोण कहा गया है, फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ को। जब ये आपस में मिल जाए और एर्थ का भी मिल जाए इसमें, अगर मान लीजिए फ्लेवर के लिए, तो ये व्यक्ति अकल्ट में जाएगा, गहरी ध्यान की अवस्था में मंत्रों को जागृत करेगा और उसको सिद्ध कर लेगा। ठीक है, मैं अभी इसके लिए उदाहरण देता हूं आपको कि कैसे होगी ये सब चीजें। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, एर्थ हाउस का लॉर्ड आपस में मिल जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति गहरी ध्यान की अवस्था में जाकर के मंत्र जाप करके अपने मंत्र को सिद्ध कर लेता है। और वो उस मंत्र से कुछ भी कर सकता है। फिर समाज के लिए भलाई कर दे, किसी को झाड़ा लगा दे, किसी का तंत्र उतार दे, या फिर अपनी रक्षा करता रहे उससे। वो किसी भी चीज के लिए उस मंत्र को यूज कर सकता है, क्योंकि वो पावर और उस देवी देवता की ऊर्जा उस मंत्र के साथ उसके साथ चलती चली जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि किस किस को मंत्र सिद्धि मिलती है ना। ये तो मैंने बता दिया कैसे मिलती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कुंडली के अनुसार। ये अब आप ये देखेंगे कि अब आप देखेंगे कि ये चार्ट परमहंस योगानंद जी का चार्ट है, जिन्होंने ऑटोग्राफी ऑफ योगी अपनी लिखी। तो आप देखेंगे कि इस कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, और इन्होंने बहुत मंत्र में, अकल्ट में बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें प्रकाशित करके समाज को दी। देखिए, इनका फिफ्थ, ये फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो है सूर्य, वो बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में। तो
तो फर्स्ट हाउस का लोड आ गया फिफ्थ हाउस में, और जो फिफ्थ हाउस का लोड है वो चला गया एर्थ में, साथ ही साथ नाइन्थ हाउस के लोड के साथ मार्स के। आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति मंत्र सिद्धि करेंगे, अपने गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा दृढ़ रहेंगे और अकल्ट में बहुत अच्छा काम करेंगे। और आप जानते ही हैं कि इन्होंने कितना अकल्ट में नाम किया है अपना, हिडन चीज़ों में, मंत्र जाप में, ये सब चीज़ों में। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है ओशो रजनीश जी का, जिनको सभी अच्छे से जानते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या कुंडली के योग है जो ये इतने बड़े अकल्ट में गए हैं। देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इनका वीनस बनता है यहाँ पर, तो वीनस ये बैठा हुआ है इनका इधर एट्थ हाउस में, और जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो बनता है मरकरी, वो भी यही है। जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो भी यही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्शन बन रहे हैं, 1, 5 और 9 ये आपस में बैठे हुए हैं एट्थ हाउस में। तो ये अकल्ट में गए और इन्होंने बहुत अपना नाम बनाया, पैसा बनाया, सब चीज़ों का है इनकी कुंडली के अंदर योग। अब मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का चार्ट लूंगा। अब आप इसमें देखेंगे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो है सैटर्न, सैटर्न बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी वो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और जुपिटर सबको देख रहा है। तो ये भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिसमें मंत्र सिद्धि, धर्म के प्रति आस्था, और अब हम जानते ही हैं रामकृष्ण परमहंस जी को सभी, जिन्होंने काली माँ को बिल्कुल सिद्ध कर लिया था। तो ये योग बनते हैं इसलिए। अब ये मेरे पास एक अनदर चार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, नाम तो नहीं बताएंगे हम इसका, ये क्योंकि एक व्यक्ति का ही चार्ट है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मार्स है, वो बैठा हुआ है एट्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन है, ये भी बैठा हुआ है एट्थ हाउस में। जुपिटर इस पे दृष्टि भी दे रहा है फिफ्थ। तो ये भी व्यक्ति आगे जा करके मंत्र जाप में, अकल्ट में जा सकता है। ये एक और ये एक और चार्ट है मेरे पास में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे हम। यहाँ पर हो ये रहा है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मरकरी है जो कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न है जो कि नाइन्थ हाउस में है और मरकरी को देख रहा है, साथ ही साथ जुपिटर भी देख रहा है। और यहाँ पर एक और अद्भुत बात है, और वो अद्भुत बात ये है कि फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड आपस में एक्सचेंज है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक बात बनती है कि 1, 5 और 9 ये आपस में कनेक्ट हो ही रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये भी व्यक्ति मंत्र जाप, सिद्धियाँ, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको बताया कि ज्योतिष को इसलिए ही आजकल ज्योतिष को जो यूज़ करते हैं लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जो ज्योतिष को बनाया गया था वो तो इसी तरीके से बनाया गया था कि कौन सी पूजा से हमें सबसे ज़्यादा लाभ हो। तो आपको आज मैंने बता दिया कि जिसके भी 1, 5, 9 मोस्टली जो है इसमें से भी वो 1 और 5 ये लॉर्ड जब आपस में मिल रहे हो और इस पे बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए या बृहस्पति साथ ही बैठ जाए तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्र जाप, वो जैसे ही अपने गुरु से कोई मंत्र प्राप्त करेगा या उसे कोई सपने में मंत्र मिल जाएगा तो उसे मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। और वो अगर लगा रहा तो वो मंत्र के थ्रू ही मोक्ष को प्राप्त भी हो सकता है, वो भगवान का दर्शन भी कर सकता है। तो मैंने आपको इसलिए ये बहुत संक्षिप्त में बता दिया कि आपको कौन सी चीज़ से लाभ हो। तो आज अपनी अपनी कुंडलियाँ उठाइए और उसमें देखिए कि क्या आपके 1, 5, 9 ये हाउस के लॉर्ड आपस में साथ हैं क्या। अगर ये साथ हैं तो आपको कोई गुरु धारण करके, अगर मंत्र समझ में नहीं आता कौन सा करना चाहिए, तो गुरु धारण करके कोई मंत्र लेना चाहिए और उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि वो आजीवन आपके काम आएगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो यही मेरा वीडियो था।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नमस्ते, श्री मात्रे नमः।